हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर क्लास ऑफ अकाउंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11 की अकाउंटेंसी से। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 14 और हमारे चैप्टर का नेम है डेप्रिसिएशन। सो हम कुछ आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ताकि आपको डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। तो फर्स्ट हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, तब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। फ्रेंड्स, On 1st October 2015, Ramesh and company purchased a second-hand machine for ₹1,80,000। एक रमेश एंड कंपनी ने मशीनरी खरीदी है एंड स्पेंट ₹20,000 ऑन इट्स रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन, और उस पे 20,000 रुपए खर्चा कर दिया उसकी रिपेयर पे और उसकी इंस्टॉलेशन पे। ऑन 30th September 18, the machinery was sold for ₹1,40,000। 30th सितंबर को मशीनरी बिक चुकी है हमारी 1,40,000 की, एंड एन अमाउंट ऑफ ₹4,000 वॉज पेड एज डिसमेंटलिंग चार्जेस। और 4,000 रुपए का खर्चा किस लिए दिया हमने? डिसमेंटल कराने का। डिसमेंटल कराना मतलब उस चीज को अनअसेंबल कराने या मशीनरी वहां से हटाने की कॉस्ट है वो। द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March एवरी ईयर। हर 31st March को बुक्स क्लोज होंगे। एंड डिप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। और डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है 10% पर एनम के हिसाब से ऑन द रिटन डाउन वैल्यू बेसिस पे। मतलब आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं करना है, इसमें रिटन डाउन वैल्यू मेथड फॉलो करना है। शो मशीनरी अकाउंट फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज ऑफ मशीनरी टिल द डेट ऑफ सेल ऑफ मशीनरी। आपको इसमें मशीनरी अकाउंट बनाना है। सो बेसिकली इसमें क्या है, इसमें आपकी क्वेश्चन में क्या है, मशीनरी सोल्ड कर दी गई है बीच में। और ये भी क्वेश्चन काफी आपका सिंपल है, इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो हम मशीनरी अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। मशीनरी अकाउंट जब हम बनाएंगे इस क्वेश्चन में, तो अब हमारा डेट, सबसे पहले क्या हुआ, 1 अक्टूबर को 2015 को 1 अक्टूबर को हमने मशीनरी खरीदी है टू बैंक अकाउंट। मशीनरी हमने खरीदी कितने की है, इस क्वेश्चन में हमने कितने की मशीनरी खरीदी है? 1,80,000 की मशीनरी हमने खरीदी है। तो टू बैंक अकाउंट में आ जाएगा 1,80,000 रुपीज। उसी 1 अक्टूबर को क्या हुआ, टू बैंक अकाउंट हमने किसमें खर्चे दिए हैं? रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस। सो बेसिकली एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ मशीन, जो भी आपने मशीनरी परचेज करी है, बेशक आपके लिए वो मशीनरी सेकेंड हैंड है, बट आपके लिए तो मशीनरी न्यू है ना। मशीनरी सेकेंड हैंड है बट आपकी बुक्स में तो मशीनरी न्यू है, तो आप इसको भी कॉस्ट में कंसीडर करोगे। 31st मार्च को बुक्स अगर आपकी क्लोज होती है, तो 1 अक्टूबर को आपने मशीनरी खरीदी है। इसका मतलब क्या है, आपका पूरे साल का डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, यहाँ पे 31st मार्च आएगा। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, सो आपका डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो लगेगा 2 लाख रुपीज पे। 2 लाख पे डेप्रिसिएशन का हमें रेट दे रखा है क्वेश्चन में 10%, और ये हमारा लगेगा 6 मंथ्स के लिए। तो आपको पता चल गया ना फ्रेंड्स, 6 मंथ्स के लिए क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 अक्टूबर 15 को मशीनरी खरीदी है। 1 अक्टूबर 15 से 31st मार्च 16 तक हमारे होते हैं सिर्फ 6 मंथ्स, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ 6 मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे। सो हमारा डेप्रिसिएशन आ गया। अगर पूरे साल का लगता तो 20,000 बनता है, 2 लाख का 10%, हमारा हाफ ईयर का लगेगा तो ये हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा 10,000 रुपीज। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन, 31st मार्च को आप बैलेंस करोगे इसको बाय बैलेंस कैरेट डाउन। सो बैलेंस कैरेट डाउन करोगे, हमारी ये वाली डेबिट साइड हायर है 2 लाख रुपीज, यहाँ पे हमारे हैं 10,000 रुपीज। सो बेसिकली हमारा बैलेंस बचेगा 1,90,000 रुपीज। फिर हम नेक्स्ट ईयर में मूव ऑन करेंगे। 2016 में हम बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ पे 1 अप्रैल को हम बैलेंस लेके आएंगे, क्योंकि 31st मार्च को हमारी बुक्स क्लोज हो रही है। यहाँ पे हमारा बैलेंस आ गया 1,90,000 रुपीज। उसके बाद हमें बोला है कि यहाँ पे डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ सेल तक मशीनरी आपको मेंटेन करनी है। तो सेल कब हुई है? 30th सितंबर 2018 को। तो इस साल में हमारा डेप्रिसिएशन भी पूरे साल का लगेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो हम यहाँ पे जो बची हुई वैल्यू है हमारी 19,000 पे 1,90,000 पे 10% का हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे, तो हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा 19,000 रुपी। 19,000 आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे फिर दोबारा 31st मार्च को बैलेंस करेंगे इस क्वेश्चन में बाय बैलेंस कैरेट डाउन, क्योंकि हमारी डेबिट साइड हायर है
तो हमारा जो बैलेंस बचेगा वो क्रेडिट साइड बचेगा। 1,90,000 को हम करेंगे 19,000 माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा 1,71,000। उसके बाद फिर दोबारा हम इस बैलेंस को आगे बॉट डाउन करेंगे। 1 अप्रैल को टू बैलेंस बॉट डाउन, तो हमारा बैलेंस है यहाँ पे 1,71,000 रुपीज बॉट डाउन। 2018 में हमने क्या करा है, 31 मार्च को बाय बैलेंस बाय, फर्स्ट हम पहले यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। आप इस क्वेश्चन में नोट करो, आपकी जो मशीनरी बिकी है वो 30 सितंबर को बिकी है, इसका मतलब 31 मार्च 2018 तक आपको पूरा डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा, क्योंकि मशीनरी उसके भी 6 मंथ्स बाद बिकी है, तो आपको वहीं तक आपके अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। तो आपका आ जाएगा 1,71,000, आपका उसी हिसाब से आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 17,100 रुपीज। उसके बाद आप फिर दोबारा, आपकी डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो आप यहाँ पे 1,71,000 रुपीज, 1,71,000 रुपीज में से आप माइनस कर दोगे 171,000, तो आपका यहाँ पे 31 मार्च का बैलेंस आ जाएगा। बाय बैलेंस कैरेट डाउन यहाँ पे आ जाएगा 1,53,900 रुपीज। उसके बाद अब जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ तक तो बहुत सिंपल है, आपने क्या करा, हर साल का डेप्रिसिएशन मेंटेन कर लिया। उसके बाद आप एज इट इज जैसे आप और ईयर में कर रहे हो, आपको यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, टू बैलेंस बॉट डाउन 1,53,900 रुपीज। यहाँ पे क्या हुआ इस क्वेश्चन में जो बोला गया है, उसके बाद द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 30 सितंबर 18 को आपकी मशीनरी बिक गई है, मतलब क्या है, फिर आपका 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। जो बिकी है मशीन वो 1,40,000 में बिकी है, बट जो अमाउंट है 4,000 आपने डिसमेंटलिंग चार्ज दे दिए हैं। तो इसका मतलब आपकी मशीनरी कितने में बिकी है, मशीनरी जो आपकी बिकी है वो बिकी है 1,40,000 रुपीज में, और आपने 4,000 रुपीज डिसमेंटलिंग चार्ज दे दिए। तो इसका मतलब क्या है, आपकी मशीन 1,36,000 में बिकी है। अगर आप कभी भी कोई अपनी एसेट्स बेचते हो, उसको बेचने के लिए जो कॉस्ट आती है आप उस सेल में से माइनस करते हो ना, तो वैसे ही हमने इस क्वेश्चन में माइनस करा है। सो आपको कंसीडर वैल्यू 1,40,000 नहीं करनी, 1,00,000 आपको 36,000 करनी है। तो यहाँ पे 2018 में 30 सितंबर को आपका मशीनरी बिकी बाय बैंक अकाउंट 1,36,000 रुपीज की मशीनरी बिक गई है। यहाँ पे आपका जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो हाफ ईयर का लगेगा। क्यों लगेगा हाफ ईयर का, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1,53,900 का 10% इंटू 6/12, क्योंकि यहाँ पे आपने सिर्फ हाफ ईयर ही मशीनरी यूज करी है। 7,695 रुपीज। सो आपकी मशीनरी की वैल्यू थी, आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है, शो मशीनरी अकाउंट फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज ऑफ मशीनरी टिल द डेट ऑफ सेल। यहाँ पे आपका क्या हुआ, मशीनरी की वैल्यू थी 1,53,900 रुपीज। सो आपकी 1,53,900 रुपीज की जो मशीनरी है वो बिकी है आपकी 1,36,000, तो आपको रिकवर हो गए 76। अगर आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो आपकी मशीनरी की वैल्यू थी 1,53,900 माइनस डेप्रिसिएशन 7,695, आपकी मशीनरी की वैल्यू थी 1,46,205, जबकि आपको सिर्फ मिले हैं 1,36,000 रुपीज। तो आपका 10,000 रुपीज क्या हो गया, यहाँ पे आपका लॉस में चला गया, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। एक बार मैं फिर दोबारा आपको कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ स्क्रीन पे। 10,205 और यहाँ पे आपका बैलेंस है 1,53,900 रुपीज, मैच कर जाएगा। एक बार फ्रेंड्स दोबारा से देखिए, आपकी मशीनरी की वैल्यू जो बची हुई थी आपकी बुक्स में बची थी 1,53,900 रुपीज। आपको फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग जाएगा, आप डेप्रिसिएशन पहले माइनस कर दोगे। 1,53,900 में से आपके माइनस हुए हैं 7,695, तो आपका बैलेंस बच जाएगा
46,205। उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें से जो आपको रिकवर हो गए 1,36,000 आप इसमें से माइनस कर दोगे, माइनस 1,36,000, तो आपका बैलेंस बच जाएगा 10,205। सो बेसिकली ये आपका क्या है, ये आपका है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। सो इसको बेसिकली आप P&L में शो कर दे। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है वीडियो में तो आप इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट कुछ अच्छे से क्लियर होगा। ऐसे ही अब हम एक और क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, थोड़ा सा लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है। सो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन इस पे भी समझ लेते हैं। ऑन 1 जनवरी 2017 को द ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज अ ट्रक। ट्रांसपोर्ट कंपनी ने एक ट्रक खरीदा है 8 लाख रुपीज का। 1 जुलाई 18 को ट्रक वाज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गया और डिस्ट्रॉयड। हमें 6 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी से मिले हैं इन फुल सेटलमेंट ऑन 1 अक्टूबर 18। इस तारीख को हमें क्या मिला है इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम। ऑन 1 जुलाई 18 अनदर ट्रक वाज परचेज। उसी दिन जिस दिन ट्रक डिस्ट्रॉय हुआ था उसी दिन इस कंपनी ने, ट्रांसपोर्ट कंपनी ने एक ट्रक परचेज कर लिया था जिसकी कॉस्टिंग थी 10 लाख रुपीज प्लस CGST और SGST आपको 6% चार्ज करना है। कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% पर एनम बाय रिटन डाउन वैल्यू मेथड से आपको लगाना है। आपको ट्रक अकाउंट बनाना है और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है 2017 से 2018 तक, और आपकी बुक्स 31 मार्च एवरी ईयर क्लोज होती है। सो फर्स्ट हमने क्या करा, ट्रक अकाउंट बेसिकली आपका मशीनरी अकाउंट हो गया, तो उसका फॉर्मेट सेम है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ऐसे हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लिया, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, और इसके बाद हम डेप्रिसिएशन अकाउंट के बाद कुछ हम वर्किंग करेंगे जो भी हमारे इस क्वेश्चन से रेलेवेंट वर्किंग होगी। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन को विदाउट वेस्टिंग टाइम। 2017 को 1 जनवरी को आपने मशीनरी खरीदी थी टू बैंक अकाउंट। मशीन की वैल्यू थी 8 लाख रुपीज। 8 लाख की आपने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मशीनरी खरीद ली थी 1 जनवरी 17 को। उसके बाद यहाँ पे 31 मार्च 17 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट आपने मशीनरी खरीदी थी और आपकी बुक्स उसके सिर्फ 3 मंथ्स बाद क्लोज हो गई है। तो आप 8 लाख पे डेप्रिसिएशन का रेट है हमारा इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में हमें बोला है डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है 20% बाय रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो आप 8 लाख रुपीज पे पहले चार्ज करोगे 20%। सिर्फ आपको इस क्वेश्चन में ये 3 मंथ्स के लिए चार्ज करना है। तो आपको 3 मंथ्स का कॉन्सेप्ट इसलिए है 1 जनवरी 17 से आपको 31 मार्च 17 को वो क्लोज करनी थी, इसलिए आपने सिर्फ 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करा। सो 8 लाख का 20%, वो भी 3 मंथ्स के लिए, आपका डेप्रिसिएशन आएगा 40,000 रुपीज। सो आप यहाँ पे 31 मार्च को बाय बैलेंस कैरेट डाउन कर दोगे। यहाँ पे 8 लाख रुपीज है, आप इसमें से फिर माइनस करोगे 40,000 रुपीज। 8 लाख रुपीज माइनस 40,000, आपका बैलेंस आ जाएगा 7,60,000 रुपीज। आपको यहाँ पे 17, 18, 19 3 इयर्स के अकाउंट मेंटेन करने। 1 अप्रैल 17 को यहाँ पे टू बैलेंस बॉटम 7,60,000 रुपीज यहाँ चले जाएंगे। उसके बाद फिर दोबारा 31 मार्च 18 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे क्या हुआ है, जो मशीनरी डिस्ट्रॉय हुई 1 जुलाई 18 को हुई है, जबकि हमारा 31 मार्च तक पूरा डेप्रिसिएशन लग चुका है। इस साल आपको पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 20%। सो 7,60,000 का 20% बनेगा 1,52,000 रुपीज। उसके बाद आप दोबारा यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में आगे कैलकुलेशन होगी, अदरवाइज क्वेश्चन ये भी बहुत सिंपल है। बाय बैलेंस कैरेट डाउन 7,60,000 में से आप माइनस करोगे 1,52,000 रुपीज। सो आपका बनेगा यहाँ पे 6,08,000 रुपीज। सो आप इसको 18 में 1 अप्रैल 2018 में बाय बैलेंस बॉटम कर दोगे। सो आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो गया
8,000 रुपीज। सो आप इसके बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट में जो भी आपका हर बार डेप्रिसिएशन है वो आप P&L में ट्रांसफर कर दोगे और डेप्रिसिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड कर लोगे, उसको अभी हम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, 1 अक्टूबर 18 को आपकी मशीनरी डिस्ट्रॉय होगी, आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला है। फॉर एग्जांपल आप मान लो कि आपकी मशीनरी सेल हो चुकी है, सो आपकी मशीनरी 1 जुलाई को डिस्ट्रॉय हुई है, पर आपको इंश्योरेंस क्लेम कब मिला है, 1 अक्टूबर 18 को। सो आप यहाँ पे क्या करोगे, एंट्री करोगे 18 की, 1 अक्टूबर को बाय बैंक। बैंक से आपको पैसा आ गया है, पैसा कितना है, ओनली 6 लाख रुपी। उसके बाद ये इस क्वेश्चन में बोल रहा है 1 अक्टूबर को ही कंपनी ने, 1 अक्टूबर नहीं 1 जुलाई को, जिस दिन एसेट डिस्ट्रॉय हुई है उसी दिन कंपनी ने क्या करा है, एक दूसरी मशीनरी खरीद ली है, जिस मशीनरी की क्या वैल्यू है, टू बैंक अकाउंट। 10 लाख की कंपनी ने सेम डे मशीनरी खरीद ली जिस दिन कंपनी की पहली वाली मशीनरी का एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद क्या हुआ है, हमें यहाँ पे क्लेम मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 18 में हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन। 2019 में 18 यहाँ पे हमारा है 1 अप्रैल, यहाँ पे हमने 1 अक्टूबर को हमें क्लेम मिल गया है। अब हमारा आएगा 31 मार्च। 31 मार्च को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन क्या है, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन। अब हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कैसे होगी, हमने जो फर्स्ट मशीनरी है उसके लिए कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि हमने ये मशीनरी पूरे साल यूज नहीं करी है, ये मशीनरी हमने सिर्फ यूज करी है अप्रैल मई जून, क्योंकि 1 जुलाई को तो ये मशीनरी में हमारा एक्सीडेंट हो गया था इस मशीनरी का। सो सिर्फ 3 मंथ ये मशीनरी यूज हुई है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वर्किंग बना लेंगे। वर्किंग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी वर्किंग बनेगी 20% तो लग जाएगा आपका 6,08,000 रुपीज पे फॉर 3 मंथ्स। इसका लॉजिक फ्रेंड्स ये है क्योंकि आपने ये मशीनरी 1 जुलाई 18 में ही तक यूज करिए 31 मार्च 18 से। सो यहाँ पे सिर्फ 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा जो कि आपका बनेगा 30,400 रुपीज। उसके बाद जो सेकेंड मशीनरी है जो आपने 10 लाख रुपीज की खरीदी है, वो मशीनरी आपने खरीदी है जुलाई में। इसका मतलब क्या है, आपका 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, रिमेनिंग 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन इस पे लगेगा। सो 20% ऑन 10 लाख रुपीज, और वो भी सिर्फ 9 मंथ्स के लिए लगेगा आपका डेप्रिसिएशन। सो ये बनेगी आपकी वैल्यू 1,50,000 रुपीज। 1,50,000 और 30,400 आपका डेप्रिसिएशन आ गया 1,80,400 रुपीज। सो आप क्या करोगे, 31 मार्च 19 को यहाँ पे फिर डेप्रिसिएशन की एंट्री कर दोगे। यहाँ पे आपका बनेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे होगा हमारा 31 मार्च 19 को हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे जो हमने अभी कैलकुलेशन में करा। आप बहुत सिंपल है, इस मशीनरी का सिर्फ 3 मंथ्स के लिए लगेगा। आपको ये नहीं देखना है इसमें रेलेवेंट कि आपको इंश्योरेंस क्लेम कब मिला है, आपको ये देखना है कि आपने मशीनरी कब लास्ट आपकी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जितनी आपने मशीनरी यूज करी है। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, कैलकुलेट कर लिया डेप्रिसिएशन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक चीज और कैलकुलेट करते हैं कि हमें इस पे फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। हम इसकी एक और वर्किंग बनाते हैं। वर्किंग नंबर 3 है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। ओरिजिनल कॉस्ट थी मशीन की 8 लाख रुपीज, लेस डेप्रिसिएशन। आपने 3 साल कितना डेप्रिसिएशन लगाया, फर्स्ट ईयर आपने लगाया 40,000 रुपए, उसके बाद आपने लगाया 1,52,000 रुपीज, उसके बाद आपने लगाया 30,400 रुपीज। कैसे, सबसे पहले आपकी जो फर्स्ट मशीनरी थी आपने 8 लाख की खरीदी, उसके बाद 8 लाख पे आपने सबसे पहले डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज करा 3 मंथ्स का, ये है हमारा 40,000 रुपीज। उसके बाद आपने यहाँ पे, इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, 40,000 आपने फर्स्ट ईयर चार्ज करा, उसके बाद आपने चार्ज करा 1,52,000 रुपीज।
1,52,000 रुपीज। उसके बाद आपने चार्ज करा यहाँ पे डेप्रिसिएशन 2 मशीन्स पे लगा है जो कि हमने वर्किंग में देखा था 30,400 रुपीज। तो इसका मतलब क्या है, आपने यहाँ पे 3 बार फर्स्ट मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा लिया। सो ओरिजिनल कॉस्ट 40,000, 1,52,000, 30,400। इसका मतलब आपका है 2,22,400 आज तक आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया। सो आपकी बुक वैल्यू ऑन द एक्सीडेंट डेट, जब इस मशीनरी का एक्सीडेंट हुआ तो उसकी बुक वैल्यू कितनी बचेगी? 8 लाख में से आपने 2,22,400 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, 5,77,600। इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कितना क्लेम दे दिया? आप इंश्योरेंस कंपनी ने आपको ज्यादा का क्लेम दे दिया 6 लाख रुपीज का, जबकि आपकी बुक वैल्यू कितनी थी? यहाँ पे मैं बुक वैल्यू को शॉर्टकट में लिख रही हूँ 5,77,600 रुपीज। सो मतलब आपको 22,400 का गेन हो गया है। सो आप इस गेन को कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे? आप इस गेन को अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग टू 1 अक्टूबर को टू गेन ऑन, अगर हमारा लॉस होता हम क्रेडिट साइड बुक करते सेल ऑफ मशीनरी। सो आपने वर्किंग नोट का रेफरेंस दे सकते हो कि वर्किंग नोट 3 के अकॉर्डिंग आपने ये लिखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो वर्किंग नोट 1 and 2, आप इस क्वेश्चन में रेफरेंस के हिसाब से मेंशन कर सकते हो। सो हम 6 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज, 22,400 रुपीज, हमारा बनेगा 1,16,30,400। सेम हम इस साइड में माइनस कर देंगे क्योंकि हमारा क्रेडिट साइड बैलेंस कम है, 16,30,400। 31 मार्च को हमारा बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन 8,50,000 रुपीज। आप इसको माइनस कर लेंगे और सेम हम बैलेंस कब फॉरवर्ड कर देंगे? 1 अप्रैल 19 को टू बैलेंस पॉट डाउन। सिर्फ आपको फ्रेंड्स ये चीज याद रखनी है, जब भी आप डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको ये चीज याद रखनी है कि मशीनरी कब आई है और हमने इस मशीनरी को कितने साल, कितने टाइम पीरियड यूज करा है। सिर्फ आपको अगर ये क्वेश्चन में अगर आपने देख लिया तो आपका डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। सेम इस क्वेश्चन में हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना था 2017 में 31 मार्च को टू ट्रक अकाउंट। आपका डेप्रिसिएशन लगा 40,000 रुपीज। आप इस डेप्रिसिएशन को 31 मार्च 17 में ही बाय पीएनएल, जो भी डेप्रिसिएशन होता है हम उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं ना, तो हम इसे पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इसको फिर बैलेंस कर लेंगे 40,000 रुपीज, 40,000 रुपीज। इसके बाद हमारा 2018 में 31 मार्च को फिर डेप्रिसिएशन लगा टू ट्रक अकाउंट 1,52,000 रुपीज। आप इसको ऊपर वाले क्वेश्चन से ही कर लोगे, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये बस डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको हर ईयर का डेप्रिसिएशन लिखना है और उसको आपको पीएनएल में ट्रांसफर करना है। उसके बाद आप फिर दोबारा इसको यहाँ पे 1,52,000 रुपीज, 1,52,000 रुपीज 2019 में आप 31 मार्च को टू ट्रक अकाउंट। अब हमारा इस साल का डेप्रिसिएशन है 1,80,400 दोनों मशीन्स का। 31 मार्च को आप इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दोगे टू पीएनएल अकाउंट 1,80,400 रुपीज। सो क्वेश्चन में बेसिकली आपको ये समझना है फ्रेंड्स कि मशीन कितनी टाइम यूज हुई। अगर आपने ये समझ लिया तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और आपको डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट भी समझ आएगा। तो आपको क्वेश्चन में किसी भी तरीके का कोई डाउट हो फ्रेंड्स तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।